नमस्कार। जैसे ही इस दुनिया में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद सबसे पहले उसका नामकरण संस्कार होता है, उसको एक नाम दिया जाता है। ये जो नाम होता है ना, ये कुदरत आपको स्वयं प्रदान करती है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होते हैं, उस नक्षत्र के उस चरण पे, जिस चरण पे चंद्रमा होते हैं, उसके आधार पे बच्चे का नाम रखा जाता है। अब इस वीडियो में मैं ये खास जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि कहीं आपका नाम गलत नक्षत्र पे तो नहीं है। इसको आप बारीकी से समझिएगा। बहुत सारे माता पिता बच्चे का नामकरण जन्म लेने से पहले ही कर देते हैं। बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ और वो सोचते हैं कि बेटा हुआ तो ये नाम रख देंगे, बेटी हुई तो ये नाम रख देंगे। अरे भाई, जब बच्चे का जन्म होगा उस समय पर वो किस नक्षत्र में जन्म लेगा, उसके बाद आपने उसका नाम जो रखा हुआ है वो उसके जन्म नक्षत्र से किस नक्षत्र पे पहुंचेगा, इसका आपको ध्यान नहीं है। इसलिए आप इंतजार करें बच्चा पैदा होने का, और उसके बाद आप एक ज्योतिषी की मदद लें और उस ज्योतिषी की मदद से आप बच्चे का नाम रखवाएं, अगर आपको अपनी इच्छा का रखना है तो। अन्यथा नामकरण संस्कार पे कोई ब्राह्मण आपको बताते ही हैं कि आपके बच्चे का नाम इस अक्षर पे निकल रहा है तो आप ये नाम रख सकते हैं, तो वो जन्म का नाम होता है। तो अब इसी बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जिस प्रकार से गलत चाबी से ताला नहीं खुलता, इसी प्रकार से यदि आपने अपना नाम गलत रख लिया है तो फिर आपकी किस्मत का ताला भी नहीं खुलेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब किसी की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी होगी तो वो सोच रहे होंगे कि अब आके नाम कैसे चेंज करें। नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो विधि मैं बताऊंगा उसको अप्लाई करोगे तो आप अपने जीवन में सुख प्राप्त कर लोगे। कैसे, अब समझते हैं। जब भी जन्म होता है किसी का तो उसका चंद्रमा, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है उस नक्षत्र के चरण के अनुसार उस व्यक्ति का नाम होता है। तो अब आपको सबसे पहले यह देखना है अपनी जन्म कुंडली में कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र पर है। सिर्फ नक्षत्र देख लीजिए, चरण देखने की आवश्यकता नहीं है कि किस नक्षत्र में चंद्रमा है। अब आपने ये प्राप्त कर लिया अपनी जन्म कुंडली से। अब आपके पास एक नाम होगा जो कि आपका बोलता हुआ नाम होगा, जो आपकी जन्म कुंडली से नहीं रखा गया होगा। यदि आपका नाम आपकी जन्म कुंडली वाला ही है तो फिर आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। और यदि आपका नाम बोलता हुआ है तो अब आप अपने नाम को चेक करें। कैसे? सबसे पहले अपने जन्म नक्षत्र को लिखें कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। इसे लिखने के बाद अब आप जो ये सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इस चार्ट में 27 नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या आप इसको नोट कर लो कहीं। ठीक है। अब आप अपने बोलते हुए नाम को देखिए। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो बोलता हुआ नाम है उसका नक्षत्र कौन सा है? तो उसके लिए ये चार्ट देखिए इस स्क्रीन पर, ये देखिए, और इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दो चीजें आपके पास आ गई। आपके पास नक्षत्रों की सूची आ गई और किस नक्षत्र में कौन सा नाम आता है ये आपके पास आ गया। तो अब आपका जो जन्म नक्षत्र है उसको आपने लिखा। फिर आपका जो नाम बोला जाता है उस नाम का जो प्रथम अक्षर है उसका जो नक्षत्र बनता है वो आपने लिखा। अब 27 नक्षत्रों में से आप अपने जन्म के नक्षत्र से गिनती करना शुरू करो, उस नक्षत्र तक जाओ जो आपके बोलते नाम का है। यदि वो नक्षत्र इस प्रकार से आता है, यानी कि आपके जन्म के नक्षत्र से वो नक्षत्र पहला, 10वां और 19वां है, तो वो नक्षत्र जन्म नक्षत्र कहलाएगा और ये आपके लिए शुभ होगा। यदि वो नक्षत्र दूसरा, 11वां और 20वां कहलाएगा तो ये आपके लिए संपत्ति होगा। ये भी आपके लिए अति उत्तम है, लाभप्रद है, जीवन में तरक्की देने वाला है। लेकिन वही नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से गिनने पर तीसरा, 12वां या 21वां आता है तो ये विपत नाम का नक्षत्र कहलाता है और ये आपके लिए विपदाएं, कष्ट, तकलीफें देता रहेगा। जन्म नक्षत्र से गिनने पर यदि आपके बोलते नाम का नक्षत्र चौथा, 13वां या 22वें नंबर पे आता है तो ये क्षेम कहलाता है। तो ये आपके जीवन में खुशहाली, धन वृद्धि, लाभ लेके आएगा। वहीं पर यदि आपके जन्म नक्षत्र से बोलते हुए नाम का नक्षत्र 5वें नंबर पे, 14वें नंबर पे अथवा 23वें नंबर पे आता है तो ये प्रत्यरी कहलाएगा और ये जीवन के अंदर कष्ट प्रदान करेगा, तकलीफें प्रदान करेगा आपको। वहीं जन्म नक्षत्र से गिनने पर, यदि जन्म नक्षत्र से गिनने पर बोलते हुए नाम का नक्षत्र छठा,
15वां या 24वें नंबर पे आता है तो ये साधक नक्षत्र कहलाएगा, जो जीवन में उपलब्धियां प्रदान करेगा। इसी क्रम में जन्म नक्षत्र से 7वां, 16वां और 25वां नक्षत्र निधन कहलाता है। ये जो निधन नाम का नक्षत्र है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट, तकलीफें, परेशानियां, किसी भी काम का बीच में स्टॉप कर देना, रोक देना, खत्म कर देना, इस तरह की दिक्कतें देता है। ये अशुभ नक्षत्र कहलाता है। इसी क्रम में जन्म नक्षत्र से गिन करके बोलते हुए नाम का नक्षत्र यदि 8वां, 17वां और 26वें नंबर पे आता है तो ये आपका मित्र नक्षत्र है और इस पे रखा हुआ आपका नाम शुभ फलदायी है, आपको जीवन में बहुत लाभ देगा, पग पग पे आपकी मदद करेगा। और वहीं जन्म नक्षत्र से गिनने पर आपका रखा हुआ नाम यदि 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र पे आता है तो यह अति मित्र का नक्षत्र है। यह आपके जीवन में हमेशा आपका सहायक बनेगा, आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा और आपको जीवन में खूब सारी उपलब्धियां और लाभ प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से आप चेक करिए कि आपके जन्म के नाम से आपका बोलता हुआ नाम किस नक्षत्र पे आ रहा है। यह बहुत रोचक जानकारी है जो आज आपको प्राप्त हो रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा तो नाम रखा जा चुका है, अब जाकर के हम अपना नाम तो चेंज नहीं कर सकते। जी हां, बिल्कुल सच कहा आपने। तो ऐसे में आपको क्या करना है इसको समझिए। आप अपने नाम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो जन्म नक्षत्र है, जी हां, आपका जो जन्म नक्षत्र है उससे पीछे वाला नक्षत्र आपका 27वां जो नक्षत्र होगा वो आपका अति मित्र का नक्षत्र कहलाएगा। और यदि आप अपने अति मित्र नक्षत्र के देवता और उसके पेड़ की आराधना करेंगे तो आप जीवन में खुशहाली प्राप्त कर ले जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता है कि उनके जन्म कुंडली में उनका नाम का नक्षत्र कौन सा है, उनकी कुंडली ही उनके पास नहीं है या बनी नहीं है उनकी कुंडली, तो उनको मैं बता दूं कि उन्हें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो उस नाम को लें जो उनका बोला जाता है और उस नाम का जो नक्षत्र बनता है उससे पीछे वाला जो 27वां नक्षत्र है, एक नक्षत्र पीछे वाला, वो उनका अति मित्र नक्षत्र है और वो उस 27वें नक्षत्र के देवता एवं पौधे पेड़ की पूजा आराधना करेंगे तो जीवन में बहुत ज्यादा खुशहाली प्राप्त करेंगे। इसलिए आप इस चीज को जरूर जरूर चेक कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका अति मित्र नक्षत्र कौन सा है वो और उसके देवता कौन से हैं। तो मैंने बताया आपको कि आपका जो नाम जन्म का है, उस जन्म के नाम का जो पीछे वाला नक्षत्र है 27वें नंबर का, वो अति मित्र का है। ठीक है। अब इसके देवता कौन से हैं, उसका पेड़ अथवा पौधा कौन सा है, ये यदि आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा कि हर नक्षत्र का देवता एवं उसके लिए अति मित्र का पौधा कौन सा है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कई बार गलत तरीके से गलत देवता की पूजा आराधना करने से भी फल नहीं मिलता। आपके लिए जो देवता बनते हैं उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट में मेरे को लिखिएगा तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।